अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सब्ट्रैक्शन ऑफ टू सेट्स सिखाऊंगी। हमारे पास टू सेट्स गिवन है, ए इज़ इक्वल टू ए बी सी डी ई एंड बी सेट इज़ गिवन ए ई आई ओ यू। अगर आपने ए माइनस बी फाइंड करना है तो पहले ए सेट के एलिमेंट्स को लिखें, फिर माइनस बी सेट के एलिमेंट्स को लिखें। माइनस करने का ये तरीका होता है सेट्स को कि हमारे पास यहाँ पे जो भी नंबर्स गिवन है या अल्फ़ाबेट्स गिवन है जो कि एलिमेंट्स हैं फर्स्ट सेट के, वो दूसरे सेट में ना आ रहे हों। मिसाल के तौर पर इस सेट में हम लोगों ने ए में से बी को माइनस करना है, तो ए सेट के एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी ई, तो हमने सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स को देखना है जो कि बी में नहीं आ रहे हों। तो हमने सिर्फ ए सेट के एलिमेंट्स को बारी बारी चेक करना है। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पर है हमारे पास एलिमेंट ए, स्मॉल ए, तो हमने स्मॉल ए को चेक करना है कि वो बी सेट में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो यहाँ पर हमारे पास स्मॉल ए दूसरे सेट में भी शामिल है, मौजूद है, तो हम लोग इसको ए को छोड़ देंगे, कैंसिल कर देंगे। उससे अगला एलिमेंट है बी, स्मॉल बी दूसरे सेट में नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग स्मॉल बी को ऐसे लिख लेंगे, कॉमा। अब सी की बारी, आप सी को चेक करें, स्मॉल सी दूसरे सेट में मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से स्मॉल डी सेट ए के अंदर तो है लेकिन सेट बी में नहीं है, तो हम लोग इसको स्मॉल डी को भी सेट के अंदर लिख देंगे। लास्ट में यहाँ पर ई आ रहा है, तो ई दूसरे सेट के अंदर मौजूद है तो हम लोग ई नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने सारे फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को चेक कर लिया है, तो हमने सिर्फ फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को ही लिखा है जो कि सेकंड सेट में नहीं आ रहे। याद रखना है कभी भी ए माइनस बी का आंसर और बी माइनस ए का आंसर इक्वल नहीं होता। अब हम लोग बी माइनस ए फाइंड आउट करते हैं। बी माइनस ए फाइंड आउट करने के लिए पहले आपको बी सेट लिखना पड़ेगा जो कि है ए ई आई ओ यू माइनस साइन। अब यहाँ पर आपने ए सेट लिखना है बाद में जो कि है ए बी सी डी ई, ठीक है। तो आप बी में से ए इस तरह से माइनस करेंगे कि बी सेट के एलिमेंट्स को हमने चेक करना है जो कि ए सेट में ना आ रहे हों। तो फर्स्ट हमने बी सेट लिखा था तो इसलिए बी सेट के एलिमेंट्स को बारी बारी चेक करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एलिमेंट गिवन है स्मॉल ए, ये स्मॉल ए दूसरे सेट में गिवन है इसलिए हम लोग स्मॉल ए को नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट ई है, ई बी दूसरे सेट के अंदर आ रहा है इसलिए ई को भी नहीं लिखेंगे। उससे अगला एलिमेंट है आई। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आई जो है वो फर्स्ट सेट के अंदर है लेकिन सेकंड सेट में मौजूद नहीं है, इसलिए हम लोग आई इसमें लिख लेंगे। उसके बाद है कोमा। अब आई के बाद ओ को चेक करना है आपने, स्मॉल ओ भी हमारे पास सेकंड सेट के अंदर नहीं आ रहा है तो हम इसको लिख देंगे। ओ के बाद यू की बारी आती है, यू को चेक करें, यू हमारे पास पहले सेट में तो मौजूद है लेकिन सेकंड सेट में यू कहीं भी नहीं आ रहा, इसलिए हम लोग यहाँ पर यू लिख देंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे क्योंकि हमने यहाँ पर जितने भी फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे चेक कर लिए, ठीक है, और उन्हीं को ही हमने लिखना होता है, फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स को ही हम लोग लिखते हैं। तो अब आप गौर से देखें, यहाँ पर हमारे पास ए माइनस बी का जो आंसर आया था उसमें एलिमेंट्स थे बी सी एंड डी, जबकि बी माइनस ए जो आंसर आया है वो हमारे पास है आई ओ यू। तो इसको देखते हुए हम लोग कह सकते हैं कि हमेशा कभी भी ए माइनस बी माइनस ए के इक्वल नहीं होता है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल या उलट होते हैं। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट्स लिखते हैं जिसमें हमारे पास जो बी सेट में नहीं हो, इसी तरह से बी माइनस ए में बी सेट के एलिमेंट्स लिखेंगे जो कि ए सेट के अंदर मौजूद ना हो। तो हमारे पास ए माइनस बी और बी माइनस ए का आंसर हमेशा डिफरेंट आता है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस जैसे आप लोग मज़ीद क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप लोग नए हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।